में कोरोना की वबा फिर जोर पकड़ने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 24 अफराद जान से गए। 1980 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.17% की सतह पर पहुंच गई। NCOC का कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए फौज से मदद लेने का फैसला। गिलगित में अफसोसनाक वाकया। कोहिस्तान पटन के मकाम पर बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। हादसे में 4 मुसाफिर जान बहक, 8 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली बस पिंडी से गिलगित जा रही थी। मुल्क भर में मानसून सिस्टम का जोर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश। लकी मरवत में मदरसे की छत गिर गई। 1 तालिब इल्म जाँ बहक, 6 जख्मी। इस्लामाबाद के अलावा गुजरात, कोशाब और जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। भक्कर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। ISCO के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। चागी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश। शहर में आज मजीद बारिश का इम्कान। ग्रीन शर्ट्स की इंग्लैंड की बी टीम के खिलाफ भी फ्लॉप परफॉर्मेंस। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को आखिरी मैच में 3 विकेटों से शिकस्त दी। 332 रन का हदफ 48वें ओवर में 7 विकेटों पर पूरा कर लिया। जेम्स वंस ने 102 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम वनडे में कम तरीन इनिंग्स में 14 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। 158 रन की कैरियर की बेस्ट इनिंग्स खेली। सीरीज के टॉप स्कोरर भी रहे। कराची में SHO शाह लतीफ टाउन की गाड़ी चोरी हुई, छीनी गई या शोरूम वाले ले गए। महंगी तरीन गाड़ी छुपाने के लिए SHO के नित नए हरबे। पहले कहा गाड़ी चोरी हुई, फिर बोले शोरूम वाले ले गए। अफसरान और मीडिया से गलत बयानी करके मामले को उलझाते रहे। तहकीकात में मामला डकैती का निकला। SHO नेक मोहम्मद खोसा मुअत्तल। SHO के पास 1 करोड़ से जायद मालियत की गाड़ी कहां से आई, तहकीकात शुरू। बंगले के हवाले से भी तफसीलात इकट्ठी करने की हिदायत। मुल्क से आम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्दों से लड़ाई में पाक फौज के अफसर और जवान शहीद। ISPR के मुताबिक 3 दहशतगर्द भी मारे गए। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के पर तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग के केस में नए इंकशाफात। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जोड़े की 2.5 घंटे तक वीडियो बनाई जाती रही। मुख्तलिफ औकात में ब्लैकमेल करके 11 लाख से ज्यादा रकम वसूल की गई। मुकदमे में 375 A की नई दफात भी शामिल। उस्मान मिर्जा समेत तमाम मुल्जिमान का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अमरीकी इनखला के बाद अफगान सूरत हाल के असरात से निमटने का चैलेंज। हुकूमत मुतहरिक वफाकी काबीना इजलास में अफगान मसले को हसास करार देते हुए वजीर आजम ने मरबूत पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। अफगान मामले पर मौक़िफ़ देने के लिए वजीर खारजा, वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात पर मुश्तमिल कमेटी कायम। दीगर वज़रा को मामले पर बयान देने से रोक दिया। अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। आला अफगान हुकाम और तालिबान के दरमियान अहम मुज़ाकरात दोहा में तय। अफगान हुकूमत की 11 रुकनी टीम बातचीत करेगी। साबिक सदर हामिद करज़ई, अब्दुल रशीद दोस्तम और गुलबदीन हिकमतयार भी शामिल होंगे। तालिबान ने पॉलिसी बयान में कहा कि काबुल में जंग नहीं करेंगे। इमरान खान कश्मीर को सूबा बनाना चाहते हैं, कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे। मरियम नवाज बरस पड़ी। कोटली जलसे से खिताब में कहा कि ये कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनना चाहते हैं। कश्मीर का मुकदमा कमज़ोर नहीं, जाली वज़ीर आज़म कमज़ोर है। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक दिया। अब कश्मीरियों से वोट मांगने आ रहे हैं। और बढ़के मारकर अक्सरियत का दावा करने वाले धांधली का शोर मचाते हैं। धांधली नहीं, आपके करतूत आपकी शिकस्त की वजह बनेंगे। विफाकी वजीर मुराद सईद का फॉरवर्ड कहूटा में खिताब। कहा कप्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया तो पर्ची शहजादा अमेरिका पहुंच गया।
विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर बोले, मरियम कश्मीर की नहीं, नवाज शरीफ डाकू की बेटी हैं, कश्मीरियों को बदनाम ना करें, मुल्क का पैसा लूटने वालों को हिसाब देना होगा।